नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव के ज्यादातर लोग पशुपालन का व्यवसाय किया करते थे, इसलिए इस गांव में गायों और भैंसों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इन गाय भैंसों से उत्पन्न होने वाले दूध को दूसरे गांव के व्यापारी खरीद कर ले जाया करते थे। सारे गांव वाले खुश थे। अचानक एक सुबह शाबू अपने गौशाला में पहुंचा तो उसकी एक भैंस गायब थी। मेरी भैंस कहाँ गई? कोई मेरी भैंस चुरा ले गया। आसपास के कई लोग उसके पास आए। हमें भैंस को गांव में ढूंढना चाहिए। शायद रात में रस्सी खुली रह गई हो और भैंस यहाँ वहाँ चली गई हो। हाँ, चलो ढूंढते हैं। गांव वाले मिलकर शाबू की भैंस को ढूंढने लगे। पूरा गांव छान मारा, पर शाबू की भैंस कहीं नहीं थी। गांव वालों ने शाबू को सहानुभूति दी और फिर अपने अपने घर चले गए। उस रात किसी दूसरे ग्वाले की भैंस चोरी हो गई और अगले दिन वो भी जोर जोर से रोने लगा। मेरी भैंस भी चोरी हो गई। हे भगवान, इस भैंस चोर का सर्वनाश हो। इसके शरीर में कीड़े पड़े। वो मेरी प्यारी सी बिजुरिया को ले गया। अब भैंसों की चोरी से गांव वाले चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक ये भैंसें कैसे चोरी हो रही हैं? लगता है कोई रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भैंसों की चोरी कर रहा है। हमें गांव के बाहर रखवाली देनी चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। हर रात हम में से 2 लोग गांव की रखवाली करेंगे। हाँ, ठीक है। रात में गांव वाले रखवाली कर रहे थे, पर फिर भी एक गौशाला से एक भैंस गायब हो गई। गांव में चिंता का माहौल बना हुआ था और सब यही सोच रहे थे कि आखिर भैंस कौन चोरी कर रहा है, वो भी इतनी पहरेदारी के बावजूद। गोपी के पास 6 भैंसें थी और वो अपनी भैंसों से बहुत प्यार करता था। उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसकी भैंसें भी चोरी ना हो जाए। हे भगवान, गांव में भैंसें चोरी हो रही हैं। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है। मैं तुम में से किसी को भी खोना नहीं चाहता था। आज से रात भर मैं यहीं बैठूंगा। वो रात भर अपने भैंसों के पास ही बैठा रहता। भैंसों की चोरी सुनकर मुझे नींद ही नहीं आ रही। अच्छा है, अगर वो चोर आया तो मैं उसे लाठी से पीटकर उसका कूरमा बना डालूंगा। गोपी ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक एक बवंडर आया और एक पिशाच उसकी एक भैंस पर बैठ गया और पल भर में उसकी भैंस गायब हो गई। कहाँ गई मेरी भैंस? हे भगवान, वो पिशाच मेरी भैंस को भी चुरा ले गया। मतलब भैंसों का चोर कोई इंसान नहीं है, बल्कि पिशाच है। मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे अपनी बाकी भैंसों को भी बचाना है। हाँ, वो बूढ़ा तांत्रिक मेरी मदद कर सकता है। मुझे उसके पास जाना चाहिए। सुबह होते ही उसके पास जाऊंगा मैं। और सुबह होते ही गोपी निकल पड़ा। जंगल के रास्ते वो तांत्रिक की गुफा में पहुंचा। बाबा, मेरी भैंसों को बचा लो। उस पिशाच से मेरी भैंसों को बचा लो। वो पिशाच रात में भैंसों की चोरी करता है। कुछ भी करके मेरी भैंसों को बचा लो। मेरी जान है वो। रो मत गोपी, मेरे पास तेरी समस्या का हल है। कैसा हल? एक मंत्र। जब वो पिशाच मिल जाए तो उस पिशाच को पकड़ लेना, उसे अपनी और गांव वालों की सारी भैंस वापस ले लेना और फिर उसे छोड़ देना। मंत्र क्या है बाबा? उस तांत्रिक ने गोपी को पिशाच को बांधने के और मुक्त करने के दोनों मंत्र दिए। गोपी ने तांत्रिक का आशीर्वाद लिया और वहां से लौट गया। गोपी अपनी गौशाला में लौटा और रात होने का इंतजार करने लगा। आज तो मैं उस पिशाच को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आज वो नहीं बचेगा। रात हुई और गोपी और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया। आधी रात को फिर से वो बवंडर आया और इससे पहले कि उसे पिशाच दिखाई देता,
ओम ह्रीं क्रीं काल बंधवे हस्ते पिशाच बंदनम। गोपी ने वो मंत्र पढ़ लिया और पिशाच के आसपास एक बंधन बंध गया। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा। न जाने तूने कितने मासूम भैंसों को खाया है। अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पिशाच के आसपास के घेरे में आग लग गई और पिशाच उस आग में जलने लगा। अरे मूर्ख, छोड़ दे मुझे। तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, मुझे छोड़ दे। ये हुई ना बात। सबसे पहले जितनी भैंसें तूने चुराई हैं, सब लौटा। अभी अभी देता हूँ सब। और पिशाच ने जादू से सारी भैंसें लौटा दी। गोपी की भैंस भी लौट गई। अब तो छोड़ दे मुझे, जल्दी छोड़, मैं भस्म हो जाऊंगा। इतनी जल्दी भी क्या है? तुझे क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे, जो चाहिए वो बोल, मैं दूंगा, तुझे सब कुछ दूंगा। ठीक है, तो गांव का हर घर पक्का बना दे। ले, सारे घर पक्के हो गए। अब नदी से गांव तक एक नहर बना दे। पिशाच के पलक झपकते ही नदी से गांव तक की नहर तैयार हो गई। ये भी हो गया। अब तो छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं। अरे मूर्ख, तू चाहे तो मैं तुझे ढेर सारा सोना दे सकता हूँ। छोड़ दे मुझे जल्दी। ठीक है, तो तू मुझे सोना दे और उसके साथ एक वचन दे कि तू इस गांव में फिर कभी नहीं लौटेगा। पिशाच ने जादू से गोपी को ढेर सारा सोना दे दिया। मैं वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद इस गांव में कभी नहीं लौटूंगा और ना ही यहाँ की भैंसों पर नजर डालूंगा। ठीक है, अपना वचन हमेशा निभाना, वरना मैं हर व्यक्ति को मंत्र सिखा दूंगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे छोड़ दो, कृपया करके मुझे छोड़ दो। ठीक है। ओम ह्रीं क्रीं काल भैरवे हस्ते पिशाच मुक्तम। गोपी के मंत्र पढ़ते ही वो जादुई घेरा गायब हो गया। पिशाच बंधन से मुक्त हो गया। शुक्रिया, अलविदा। और बवंडर की तेजी से पिशाच गायब हो गया। गोपी रातों रात अमीर हो गया। गोपी गांव वालों का हीरो बन गया। सब उसकी जय जयकार करने लगे। धन्यवाद गोपी भैया, आपकी वजह से हमारी भैंस लौट आई। धन्यवाद गोपी। गोपी भैया की जय। गोपी आज बहुत खुश था। उसने ना सिर्फ अपनी भैंसों को बचाया बल्कि गांव की सारी भैंसें वापस ले आई और फिर कभी श्रीरामपुर में भैंसों की चोरी नहीं हुई।